लो बेटा जल्दी देखो फटाफट। और ये इसका ध्यान रखना ग्रीन लाइट। हाँ जल्दी नहीं पता चले मैंने देखा था। हो सुनिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा बिहेव करता है। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट। काय की तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कौन बता रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक किसने डिस्कवर किया? हैंस क्रिस्टियन ऑस्टिन। ओके, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ऑस्टिन। तीन बातें वापस से दोहरा रहा हूं, याद कर लो। इलेक्ट्रिक करंट ले जाने वाले कंडक्टर किसके जैसा बिहेव करता है? मैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? ऑर्स्टेड। याद रहेगा। क्या वजह है कि एक कंपास के निडल के पास मैग्नेट ले जाने पर कंपास निडल इधर उधर डिफ्लेक्ट होने लगती है? क्वेश्चन मिल गया क्या? Why a compass needle get deflected when a bar magnet come close to it? तो हम बोलेंगे कि भैया जो कंपास निडल है, ध्यान से सुनना रे, कंपास निडल खुद मैग्नेट है। कंपास निडल क्या है? कंपास निडल is also a bar magnet. When a bar magnet come close to it, it will get repulsion or attraction. Due to repulsion or attraction, it will get reflected. कंपास निडल भी एक मैग्नेट है। अगर एक और मैग्नेट इसके पास लाएंगे, या तो ये क्या होगी? अट्रैक्ट करेगी उसको या रिपल करेगी। इसलिए ये क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। आंसर लिखा हुआ मिला आपको कहीं? कंपास निडल इज आल्सो अ बार मैग्नेट when another bar magnet come close to it, a repulsion or attraction force will deflect it. याद रहेगा। इतना भी आंसर लिख सकते थे हम। समझ में आया? अब यहां पे एक और बात सुनिए ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। मैग्नेट में कितने पोल हैं? मैग्नेट टू पोल्स। अगर ऑब्जेक्टिव में ट्रू पोल्स में आ गया कि मैग्नेट में दो से ज्यादा पोल्स होते हैं, तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन आया एक मैग्नेट को दो पार्ट कर दें तो एक एक पोल हो जाएगा क्या? नहीं, फिर से कितने पोल रहेंगे? दो। ओके, देखो ये चल भी रहा है कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं। और इधर ग्रीन। ठीक, मैग्नेट में दो पोल। लाइक पोल क्या करते हैं हमेशा? लाइक पोल्स, दो पोल कौन से हैं? नॉर्थ और रिपल्स ईच अदर, एक दूसरे को रिपल्स करते। और अनलाइक पोल क्या करते? अनलाइक पोल्स ईच अदर। आई होप इतनी बातें सबको याद हो गई होगी। रिपीट कर लो जल्दी। क्या बोला मैंने? ये इसको पोस्ट करो, वीडियो को पोस्ट करो, सिर्फ बंद मत करो। बोलो क्या पढ़ा लिया? वापस कर लिया रिपीट? अरे भैया रिपीट कर लिया, और घर पे वीडियो भी देख लेना, उसमें रिपीट कर लेना। अच्छा, हैंड राइटिंग समझ नहीं आए तो सुन के चले भैया। हैंड राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है मेरी, सुधारने की कोशिश करेंगे यार।
हैं? हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, ठीक है? हाँ भैया सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, बनाइए, ड्रॉ कीजिए, देखा डायग्राम। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन आखिर में है क्या, पहले हम ये तो पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। तो अगर कोई मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, कैसे बना रही है, किसी मैग्नेट के चारों ओर हम अगर हम निडल को रख देंगे, एक निडल रखिए, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नॉर्थ से साउथ परपेंडिकुलर, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पे निडल लगी, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, ऐसे करके फोर्स की डायरेक्शन जाएगी नॉर्थ से, एक इमेजिनरी कर्व लाइन जो नॉर्थ से साउथ जाती है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताती है, उसको ही हम क्या कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी कर्व फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, show the direction of magnetic force, ओके, इसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज कर्व है, कैसा कर्व है। अब इसकी प्रॉपर्टी आ गई, क्या आ गई, किसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती है, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, किधर, आउटसाइड द, और साउथ टू इनसाइड द मैग्नेट। अब भैया देखो, बाहर भी जा रही है ऐसे और अंदर से भी चली गई, तो एम एफ मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व, कैसी कर्व है ये, कैसे पता चला क्लोज कर्व है, बिकॉज outside the magnet they travel north to south and inside south to north, so they are close curve, कैसे कर्व है, क्लोज, ठीक है। क्वेश्चन आएगा मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म कितना है, तो आपको बोलना है जितना बाहर है उतना ही, क्योंकि बाहर भी जो वही लाइन जा रही है अंदर भी वही लाइन। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो। तो बहुत इजी बच्चे सा क्वेश्चन है यार ये तो। नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन है, और अगर इंटरसेक्ट कर जाती है तो फोर्स की कितनी डायरेक्शन रहेगी, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आएगा व्हाई देख, व्हाई एमएफएल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख दोगे, तीन फीचर बहुत हैं, ऐसा भी लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स, पोल्स पर कैसी होती हैं, पास पास, एंड अवे फ्रॉम ईच अदर एट लॉन्गिट्यूडनल, और बीच में एक दूसरे से दूर दूर। याद रहेगा, अरे याद रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी याद रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन याद रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के बताइए, लाइए दीजिए मुझे, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम। क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में ये बनाने को आ जाए, बना दोगे, ठीक, वापस, हाँ नीचे वाला 4 पॉइंट लिख दो, नहीं तो सिर्फ डायग्राम ही पूछेगा, कहाँ 4 पॉइंट की जरूरत नहीं लगी, 4 पॉइंट की, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल्स वेरी 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 आईएमपी है। सुनो क्या कह रहा है, राइट हैंड थंब रूल्स क्या कह रहा है कि जब किसी मैग्नेट को आप राइट हैंड में ऐसे पकड़ो कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन बता रहा हो, थंब काय की डायरेक्शन बता रहा हो,
ये कंडक्टर कौन है, ये स्टूडेंट, ये कौन है, कंडक्टर। मैंने इसको राइट हैंड में ही पकड़ा हुआ, ये राइट, ये कंडक्टर, ये ज्यादा ठीक, ये कंडक्टर राइट हैंड में पकड़ा है, अंगूठा बता रहा है करंट जा रहा है करंट, तो ये फिंगर जो है ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, काय की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। okay, according to the framing's right hand thumb rule, it says that when we hold a conductor in a right hand such that the thumb point the direction of the current, then the finger will be show the direction of the magnetic field. समझ आया, right hand राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जब हम किसी कंडक्टर को राइट हैंड में ऐसे पकड़े कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन बता रहा हो, तो जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायग्राम से बन जाए बना देना, जिससे नहीं बने वो ये बनाना। कैसे बनाया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अरे बात समझ आई, जिसको डायग्राम नहीं बने वो ये बना देना, और जिसको थंब वगैरह बनाना आ जाए, थंब बनाना ज्यादा अच्छा है, बना दोगे भैया। डेफिनेशन शॉर्ट में लिखूं क्या, डेफिनेशन देखो, एक और रूल, such that thumb show ये हो गया आंसर। ओके, देखो भैया ग्रीन लाइट है, उधर है, देखो एक बार चालू किसने करा, आ गया, लो भैया जल्दी। उधर वाला ना, अच्छा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या भैया, एक करंट कैरिंग वायर जिसका क्या टर्न बने हो, कॉपर के बहुत सारे वायर रैप्ड हो क्लोजली, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, कॉपर वायर है, हाँ, wrapped closely in the shape of cylinder, in the shape of cylinder is solenoid. Okay, ठीक है, जैसे ये मान लो कोई कंडक्टर है भाई, उसके ऊपर क्या करना, सोलेनाइड, और सोलेनाइड बिहेव एज अ मैग्नेट, सोलेनाइड किसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, याद रहेगा, अरे पक्का,
एक क्वेश्चन है चूज द करेक्ट में कि किसी मैग्नेट के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलो लेफ्ट हैंड थंब रूल आ गया, आईएमपीएल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। थंब क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर हम लेफ्ट हैंड की फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करें 90 डिग्री पे, कैसे 90, तो ये जो मिडिल फिंगर है करंट को शो करेगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और थंब मोशन ऑफ दी कॉइल, ओके, या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है भैया, अरे समझ गए। और अगर थंब नहीं बना पाओ तो ये बनाना फील्ड करंट, ये बना देना फिर, अगर वो फिंगर्स नहीं बना पाओ तो, है ना। अरे सुन लिया, इफ वी स्ट्रेच थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट each other arranged at 90 degree, then the middle finger show the direction of the current and four fingers show the magnetic field and the thumb show the direction of magnetic force, okay, अरे कर लोगे। चलिए डोमेस्टिक सर्किट से क्वेश्चन आएगा, तो ये डोमेस्टिक सर्किट से क्वेश्चन आने चाहिए, कुछ ना कुछ आएगा। चल रहे ठीक है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है उसे मेन सप्लाई कहते हैं। उसको भैया जहां से याद रहेगा, यहाँ पे तीन टाइप के वायर होते हैं, तीन टाइप के वायर कलर होते हैं, इंसुलेटर, रेड इंसुलेटर क्या है, लाइव वायर है, कैसा है, पॉजिटिव एंड होता है, ग्रीन वायर होता है। अरे भैया वापस से देखो, डोमेस्टिक सर्किट में जहां से पावर आता है उस जगह को क्या कहते हैं, मेंस। रेड कलर का वायर लाइव वायर या पॉजिटिव वायर, ब्लैक वायर या न्यूट्रल, अर्थ वायर ग्रीन कलर का है, ओके। हाँ, घरों के लिए कितना वोल्टेज आता है, इन इंडिया पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस, है ना, ज्यादा हायर करंट के लिए कितना एम्पियर का स्विच होता है, 15। जैसे देखो यहाँ 16 लिखा है इस बटन पे, जैसे फ्रिज वगैरह जोड़ेंगे तो ये 16 लिखा है, इसका है 15 का लेकिन लिख दिया 16। उन्हें कि हम इतना अच्छा देते हैं कि 15 में 16 एम्पियर के बराबर करंट आएगा, ठीक है। और छोटे अप्लायंसेस जोड़ने के लिए 5 एम्पियर, जैसे ये अपना रिंग लाइट लगी 5 एम्पियर के बोर्ड में लगी, ठीक है।
भैया वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम बना, दिख रहा है आपको? सब लोग ना उलझे इसमें, जिसको आता हो इजीली बनाना वो बना ले, जिसको नहीं आता हो वो छोड़। ओके, यहां से आईएमपी क्वेश्चन है कि टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो दो सेफ्टी मेजर्स कौन से हैं? अर्थ वायर और फ्यूज वायर। अब अर्थ वायर का क्या इंपॉर्टेंस है, फ्यूज वायर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाई लिख देंगे। अर्थ वायर हमारे डोमेस्टिक सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। फ्यूज वायर का काम क्या है? तो फ्यूज वायर का भी सेम काम है कि वो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जब एक्स्ट्रा करंट आ जाए मेंस से, तो एक्स्ट्रा या ओवर करंट को डोमेस्टिक सर्किट तक नहीं पहुंचने देता, उससे पहले ही वो फ्यूज हो जाता है, टूट जाता है, तो एक्स्ट्रा करंट अंदर तक नहीं आ पाता। यानी कि ये भी हमारे सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। कौन? फ्यूज वायर। अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसके ऊपर that has green insulator and there is connected to metallic body deep inside the earth. It is used as safety. Body does not give any severe shock to a user. कैसे बचाता है ये? लीकेज ऑफ द करंट से। कहां जुड़ा होता है? अर्थ से। तो एक्स्ट्रा करंट जो लीक हो रहा है कहां पहुंचा देगा उसको? अर्थ में। ओके, कौन? अर्थ वायर। अरे अर्थ वायर फ्यूज वायर याद कर लोगे। टू सेफ्टी मेजर्स कौन है? फ्यूज वायर। इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते टाइम कौन से दो प्रिकॉशंस कौन से रखना चाहिए? तो भैया अच्छी क्वालिटी के अप्लायंसेस यूज करें, अच्छी क्वालिटी के। डू नॉट अटैच टू मेनी अप्लायंसेस इन सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस जोड़े नहीं। फिर गीले हाथ से नहीं करें, यूज नहीं करें, ठीक है। अर्थ वायर यूज करें, फ्यूज वायर यूज करें। जहां यूज नहीं हो तो लाइट वाइट बंद कर दें। ये मर्जी से एक आध क्वेश्चन अगर लिखने को आ जाए तो लिख दोगे, लिख दोगे ना। चैप्टर 12 में सिंबल है, चैप्टर 11 सॉरी इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में सिंबल जरूर आना है। आप सिंबल तैयार कर लीजिए, सिंबल आना ही आना है। ओम्स लॉ आना है, बहुत आईएमपी। एसआई यूनिट पूछेगा ही पूछेगा। सिंबल, ओम्स लॉ, एसआई यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद करते। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर आईएमपी। यहां से छोटा सा न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो टोटल कितना होएगा। ये छोटे बहुत एक आध दो लाइन, चार लाइन में सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल आईएमपी हैं। अगर आप तो देखो तो मेरी ये आधे मिनट की स्पीच जिसमें मैंने आपको चैप्टर 11 जो आना है वो बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट वाला। फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंबल, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट, सारी 5-7 एसआई यूनिट लिखवाइए मैंने। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, वर्क की डेफिनेशन, बस। कमर्शियल यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? यूनिट। जैसे अपन घरों में के लिए क्या होता है? यूनिट बनती है ना, ठीक है। ओके, किलोवाट आवर काय की यूनिट है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। ओके, यहां से छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 12 की बात कर रहा हूं, तैयार कर लोगे? ओके, इसका भी जल्दी एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आज अपना चैप्टर खत्म है ना? सुनो, ओके, 1 मिनट सुन लो। इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम के टाइप नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन है? नेचुरल कौन है? गार्डन, पोंड, लेक, या नेचुरल है। आर्टिफिशियल कौन है? क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। क्रॉप फील्ड क्या है? आर्टिफिशियल है ना। हाँ, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट कितने? दो, बायोटिक और अबायोटिक। याद रहेगा?
अब आएगा फूड चेन बनाइए, क्या आएगा? तो फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, चालू है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब फूड चेन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और टॉप कंज्यूमर। ट्रॉपिक लेवल क्या है? डेफिनेशन आएगी, क्या है ट्रॉपिक लेवल? तो फूड चेन में डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लिविंग बीइंग का अरेंजमेंट ही क्या है? फूड चेन। यह ट्रॉपिक लेवल, सॉरी फूड चेन नहीं, ट्रॉपिक लेवल। फूड वेब क्या है? कितने परसेंट एनर्जी दूसरे उसमें जाती है? 10%। एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है? सॉरी, एनर्जी कैसी डायरेक्शन में जाती है? डायरेक्शन में। ओके, और कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और बायोडिग्रेडेबल का क्या इफेक्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या इफेक्ट है, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है, ये सारे क्वेश्चन लास्ट चैप्टर के हैं। ओके, वीडियो बना देंगे एक बार फटोफट।